हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम गणित के कार्यपत्रक 45 की बात करते हैं। तो कार्यपत्रक 45 की दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ बना पाना। यानी जो 3 अंक तक की संख्याएं होती है उनके विस्तारित रूप की समझ बना पाना। तो हमारे पास प्रश्न है, नीचे दिए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी यहाँ हमें 100 के बंडल दिए हुए हैं, 10 के बंडल दिए हुए हैं और खुली तिल्लियाँ दी हुई है। तो इनको टोटल करके हमें लिखना है। तो यहाँ जो गट्ठर है उनकी संख्या है 5 और बंडल है 2 और 3 है तिल्लियाँ। तो इनको टोटल मिला के ये संख्या आई है। तो हमें भी इसी प्रकार कि 1 2 3 4 5 6 7 गट्ठर हैं और इसके बाद है हमारे पास 0 बंडल है और खुली तिल्लियाँ 1 2 3 4 5 6 है तिल्लियाँ। तो 7 गट्ठर हो गए 700 प्लस में 0 और फिर खुली 6 तिल्लियाँ। तो हमारे पास संख्या है जो आएगी 706। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है, इसमें हमें गट्ठर बंडल और तिल्लियाँ गिननी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो है गट्ठर और फिर हमारे पास बंडल है 1 और इसमें हमें एक बंडल करना है और खुली तिल्लियाँ है 2 तिल्लियाँ। तो 8 गट्ठर हो गए 800, एक बंडल में 10 तिल्लियाँ हैं और खुली 2 तिल्लियाँ। इनको टोटल करके हमें लिखना है 810। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 गट्ठर हैं। उसके बाद 1 2 3 बंडल है और एक है तिल्ली। 6 गट्ठर के हो गए 600, 3 बंडल के हो गए 30 और एक तिल्ली। तो हमारे पास हो गए 631। तो बच्चों, कार्यपत्रक 45 हमने कंप्लीट कर लिया है, हल कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 46 की। कार्यपत्रक संख्या 46 में दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ बना पाना। प्रश्न है, संख्याओं को 1 10 और 100 के कार्ड से एवं कार्डों से दर्शाई गई संख्या को अंकों में लिखिए। यानी जो कार्डों से संख्या दर्शाई गई है उनको तो अंकों में लिखना है और संख्याओं को कार्डों के माध्यम से हमें हल करना है। संख्या है 200 यानी 100 के 2। इसके बाद 200 फिर दहाई में कुछ नहीं है, इकाई में है 2, तो 1 और 2। इसके बाद 300 300 यानी ये 3 करने हैं और दहाई में है 5, तो दहाई में हमें लिखने हैं 5। इसके बाद 6 है इकाई, 2 3 4 5 6। इसके बाद है 6 सैकड़ा, 1 2 3
4 5 6। 3 है दहाई, 1 2 3। इसके बाद है 1 इकाई। इसके बाद 5 सैकड़ा, 1 2 3 4 5। 5 दहाई, 1 2 3 4 5 और 5 है इकाई, 1 2 3 4 5। इसके बाद है 7 सैकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है दहाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 8 सैकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 8 है दहाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 7 है इकाई, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 9 सैकड़ा, 4 इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 इकाई, 1 2 3 4। अब हम हल करेंगे जिनमें कार्ड दिए गए हैं और हमें संख्या ज्ञात करनी है। इसमें 2 है सैकड़ा, इसके बाद 1 दहाई और 1 2 3 4 इकाई। इसके बाद है 1 2 3 4, 4 सैकड़ा, 1 2 3 दहाई, इकाई में 0, 1 2 3 4 5, 5 सैकड़ा, 2 इकाई यानी दहाई में 0 0 कुछ भी नहीं है, 1 2 3 सैकड़ा, 1 2 3 4 5 दहाई 1 इकाई, 1 2 3 4 5 6, 6 सैकड़ा, 1 दहाई 2 इकाई, 1 2 3 3 सैकड़ा, 1 2 3 4 5 6, 6 दहाई और 0 इकाई। इसके बाद है 2 सैकड़ा, इसके बाद है 2 दहाई और 2 इकाई। तो बच्चों ऐसे हमने कार्यपत्रक 46 हल कर लिया है। अभी आगे है कार्यपत्रक 47। कार्यपत्रक 47 की दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान की समझ बना पाना। प्रश्न है दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ संख्या दी गई है 513 यानी 5 सैकड़ा, 1 दहाई 3 इकाई। तो सैकड़ा के स्थान पर आए जब अंक 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणा 100 यानी 500। दहाई के स्थान पर जो है उसका होगा 1 गुणा 100 10 यानी 10। इकाई के स्थान पर जो है वो एक अंक ही स्थानीय मान वो ही होता है। ऐसे हम ज्ञात करेंगे 836 में 8 सैकड़ा के स्थान पर 8 है तो 8 का स्थानीय मान 8 गुणा 100 बराबर 800। इकाई के स्थान पर 6 तो 6 गुणा
1 यानी 6। और यहाँ पूछा गया है कि 3 है, तो 3 दहाई के स्थान पर है। अंक 3 का स्थानीय मान यानी जो 3 है वो दहाई पे आया है, तो इसमें दहाई का गुणा लगेगा और इसका स्थानीय मान होगा 30। इसे आगे वाले प्रश्नों को भी हम हल कर लेंगे। आगे है प्रश्न है 785 संख्या है, उसका हमें ये सब ज्ञात करने हैं। तो हम ज्ञात करेंगे सैकड़ा के स्थान पर आए अंक कौन सा है? 7। 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुणा 100 बराबर 700। इसके बाद है दहाई। दहाई के स्थान पर आए अंक, दहाई पे 8 है, 8 का स्थानीय मान होगा 8 गुणा दहाई 80। और इसके बाद इकाई का अंक जो है उसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। इकाई के स्थान पर आए अंक, इकाई पे आया है 5, तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो 5 गुणा इकाई यानी 1, 5। आगे है संख्या 675। तो इसमें सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान होगा 6 गुणा 100, सैकड़ा 600। के बाद है दहाई के स्थान पर आए अंक, दहाई के स्थान पर आया है 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुणा दहाई बराबर 70। के बाद इकाई के स्थान पर जो आया है उसका ज्ञात करेंगे 5 का। 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणा 1 बराबर 5। तो ये प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अब आगे है संख्या 352 में अंक 3 का स्थानीय मान, 3 है सैकड़ा पे, तो 3 का स्थानीय मान होगा 300, यानी जो व्यय है वो सही होगा। नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है? 70 मतलब जो 7 है वो दहाई के अंक पर है, तो ये है दहाई पे, तो इसका उत्तर हो जाएगा स। इसके बाद संख्या 933 में दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। 933 में दहाई और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मान, यानी यहाँ इकाई के स्थानीय मान, इकाई में तो स्थानीय मान होगा 3 और जो दहाई है उसका स्थानीय मान होगा 30, तो 30 और 3 के बीच में 27 का अंतर है, इसका उत्तर हो जाएगा 27। तो बच्चों हमने कार्यपत्रक 47 भी कंप्लीट कर लिया है। आगे वाला कार्यपत्रक है जो हम हल करेंगे कार्यपत्रक संख्या 48। कार्यपत्रक संख्या 48 की दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं की तुलना कर पाना। 3 अंकों तक की संख्याओं की तुलना कर पाना। सबसे बड़ी संख्या पर गोला, तो यहाँ 537, 753, 375। तो हमें बड़ी संख्या का सबसे पहले ज्ञात करने के लिए देखेंगे सैकड़ा, जिसका सैकड़ा बड़ा वो बड़ी संख्या होगी। तो इसमें 5, 7, 3, 7 बड़ा है तो बड़ी संख्या होगी 753। 8, 9, 9,
अब यहाँ 9 और 9 दोनों में सैकड़ा समान है, तो हम दहाई वाला अंक देखेंगे जो बड़ा हो। 3, 8, 8 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। 7, 8, 7, यहाँ बड़ा है 8, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। इसके बाद है छोटी संख्या पर गोला बनाइए। सबसे छोटी जो संख्या है उस पे गोला बनाना है। तो जिस प्रकार हमने बड़ी संख्या का किया उसी प्रकार हम देखेंगे छोटी संख्या, यानी जो छोटी संख्या होगी उसमें सैकड़ा जो है वो छोटा होगा। 5, 9, 3, यहाँ 3 छोटा है तो ये होगा। इसके बाद 8, 9, 9, यहाँ छोटा है 8। 7, 4, 7, यहाँ है 4। इसके बाद दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी हमें जो संख्याएं दी हुई है उनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, इसके बाद 99 के बाद आता है 103, इसके बाद 220, उसके बाद में आएगा 339, इसके बाद है 99, 99 के बाद 323, फिर आएगा 342, अंत में आएगा 401, यानी बढ़ता क्रम हमें लिखना है। सबसे छोटी संख्या यहाँ 3, इसके बाद है 80, फिर आएगा 125 और अंत में आएगा 500। इसके बाद छोटी संख्या हम देखेंगे और सैकड़ा के स्थान पे 3, उसके बाद 5, 2, 4, 9, यानी 323 सबसे छोटी संख्या। इसके बाद 342, इसके बाद 356 और अंत में आएगा 399। आगे है सबसे छोटी संख्या, इसमें होगी 607, इसके बाद आएगा 670, के बाद आएगा 706 और अंत में आएगा 760। आगे वाला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी ये 575, 575, इसके बाद 555, इसके बाद 550 और अंत में आएगी 505। के बाद सबसे बड़ी संख्या है 842, फिर आएगा 828, इसके बाद आएगा 199, अंत में आएगा 101। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 808, 808 के बाद है 552, इसके बाद आएगा 510 और अंत में आएगा 225। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 699, 699 से छोटी होगी 656, इससे बड़ी है इससे छोटी है 642, सबसे छोटी है 623 और इसमें सबसे छोटी होगी 600 और सबसे बड़ी होगी 960, 960, 960 से छोटी है 906, 906 से छोटी होगी 690 और सबसे छोटी होगी 609। तो कार्यपत्रक 48 हल हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 49 की। कार्यपत्रक संख्या 49 की दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं की तुलना कर पाना, यानी जो 3 अंकों तक की संख्याएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर पाना। प्रश्न है, गांव के मेले में इस बार 5 तरह के खेल या तमाशा दिखाने वाले लोग आए,
2 दिन तक मेला चला। किस खेल को कितने लोगों ने देखा यह नीचे लिखा है। कठपुतली का खेल देखा 456 लोगों ने, साइकिल पर करतब देखा 598 लोगों ने, मिट्ठू का कमाल देखा 384 लोगों ने, हाथी का धमाल देखा 640 लोगों ने, जोकर के जादू देखे 770 लोगों ने। तो हमें इस आधार पे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। अब इन चिन्हों एवं छोटा बड़ा और बराबर का प्रयोग करके बताओ कि कौन से खेल को ज़्यादा लोगों ने देखा। कठपुतली का खेल 456 लोगों ने देखा और मिट्ठू का कमाल देखा 384 लोगों ने, तो ये होगा बड़े से छोटे की ओर। ज़्यादा देखा कठपुतली का खेल। साइकिल पर करतब देखा 598 और हाथी का धमाल देखा 640, यानी इसमें ये उल्टा हो जाएगा। इसके बाद जोकर के जादू को देखा 770 लोगों ने और साइकिल पर करतब देखा 598, यानी 598 छोटा है 770 से। इसके बाद कठपुतली का खेल देखा 456 लोगों ने और हाथी का धमाल देखा 640 लोगों ने। 640 बड़ा होगा और 456 वाला छोटा हो जाएगा। इसके बाद है गांव के लोगों ने सबसे ज्यादा कौन सा तमाशा देखा। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है कौन सी है। तो इसमें 6 जो सैकड़ा है वो सबसे बड़ा है। तो कौन सा तमाशा देखा? हाथी का धमाल, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गांव के लोगों ने सबसे कम कौन सा तमाशा देखा। अब जिसका सबसे छोटा सैकड़ा होगा वो सबसे कम देखा गया। तो इसमें जो मिट्ठू का कमाल है 384 लोगों ने ही देखा और ये सबसे कम देखा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्ठू का कमाल सबसे कम देखा गया। इसके बाद आप कौन सा खेल देखना पसंद करेंगे? तो हाँ, आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हो, आपको जो सबसे अच्छा लगे। कठपुतली का खेल, साइकिल पर करतब, जोकर के जादू, कठपुतली का खेल, मिट्ठू का कमाल, हाथी का धमाल, साइकिल पर करतब, हाथी का धमाल, इनमें से आप जो चाहो देख सकते हो। आप अपनी पसंद के हिसाब से लिख सकते हो। मैं इसमें लिख रही हूँ कठपुतली का खेल। इसी प्रकार आप भी अपना मनपसंद इसमें खेल लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारे कार्यपत्रक संख्या जो है 49 कंप्लीट हो गया है। और आगे अपने है आकलन 5, इसकी हम बात करते हैं। चौक के डिब्बे में किनारों की संख्या है, यानी जो एक चौक का डिब्बा होता है उसमें कितने किनारे होते हैं ये हमें बताना है। तो चौक का जो डिब्बा होता है उसमें 4 किनारे होते हैं। और चित्र में वृत्ताकार आकृतियों की संख्या है। इसमें वृत्ताकार एक तो ये है, 2, 3, 4, तो इसमें संख्या 4 सही हो जाएगी। इसके बाद दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या यही है क्योंकि इसमें सैकड़ा है ही नहीं। इसके बाद संख्या कार्डों से बनी संख्या। संख्या कार्ड सैकड़ा 2 और दहाई 2, 2 सैकड़ा 2 दहाई 0 इकाई, ये वाला उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। हमें संख्याएं दी हुई हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी, इसके बाद इससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, इसके बाद 323, 342 में 323 छोटी है तो 323, फिर इससे बड़ी 342 और अंत में 401।
इसके बाद हम बात करते हैं संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। 514 के बाद 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 763 के बाद 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 और 771 दिया हुआ है। इसके बाद आकलन 5 के अंतिम प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। तो इसमें हमें संख्याएं दी हुई है, जो संख्या को संख्या रेखा पर दर्शानी है। तो इसमें संख्याएं हैं 57, 66, 38, 97, 77 और 58। तो यहाँ हम सबसे पहले 57 दी हुई है तो इसी की बात करते हैं। 50 में ये वाले होते हैं 5 और हम इनको गिन लेते हैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, यानी ये वाला जो है ये होगा 57 और हमें यहाँ दिया हुआ है 58, तो हम आगे वाले में भी कर देते हैं 58। इसके बाद है 66, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये होगा 66। इसके बाद है 38, तो ये होता है 10 और ये 20 और ये 30। इसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये वाली संख्या होगी 38। के बाद है 97, 97 जो होता है 97 वो 100 से 3 कम होते हैं। 97 100 से 1 कम 99, 98, 97, ये वाली जो संख्या होगी ये होगी 97। इसके बाद हमें लगाना है मार्क 77 पर। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, ये वाली होगी 77। तो आकलन 5 अपनी कंप्लीट हो गया है। आगे है कार्यपत्रक संख्या 50। कार्यपत्रक संख्या 50 की दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ कर पाना, यानी जो 3 अंकों तक की संख्याएं होती है उनको विस्तारित रूप में लिखकर उनका जोड़ कर पाना। तो हमारे दूसरा प्रश्न ये है, पहला प्रश्न सोल्व करके बताया हुआ है कि इस प्रकार से हमें ये हल करना है। तो यहाँ है 456, 305, इनका करना है जोड़। तो 456 में 4 सैकड़ा, 5 दहाई, 6 इकाई, 300 प्लस 0 प्लस 5, इनका आपने करना है जोड़। तो हम हल करेंगे तो हमारे पास इकाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 6 और 5 11, 11 का यहाँ 1 आएगा और 1 यहाँ लिखेंगे। और 5 दहाई 50, तो 50 का 5 यहाँ आ जाएगा और इसके बाद है 4 और 3 700, तो अपने उत्तर आ जाएगा। इसको हम यहाँ इकाई में नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ तो 0 का 0 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 11। तो इसके बाद हम जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 750 प्लस 11 यानी 761। तो हमारे जो उत्तर है वो आएगा 761। इसी प्रकार हम आगे वाली संख्या में को हल करेंगे। आगे तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 724
प्लस 145। इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो 724 का विस्तारित रूप होगा 700 प्लस 20 प्लस 4। 145 का होगा 100 प्लस 40 प्लस 5। इनका टोटल करेंगे और 5 और 4 9 प्लस 40 2 60 प्लस 700 प्लस 100 800। तो हमारा उत्तर होगा वो होगा 860 प्लस 9 यानी 869। उत्तर हो जाएगा 869। इसके बाद है 545 प्लस 333। 500 का विस्तारित रूप 500 प्लस 40 प्लस 5। 300 प्लस 30 प्लस 3। 5 और 3 8 हो जाएंगे। 40 और 30 70 प्लस 500 300 800। उत्तर हो जाएगा 8 सैकड़ा 7 दहाई 8 इकाई। इसके बाद है 402 356 400 प्लस 0 प्लस 2। 300 प्लस ये हो जाएगा 50 प्लस 6। 6 और 2 8 प्लस इसमें आएंगे 50 प्लस 4 और 3 7 यानी 700। उत्तर आएगा 700 7 सैकड़ा 5 दहाई 8 इकाई। इसी प्रकार 236 प्लस 490। तो 236 का विस्तारित रूप होगा 200 प्लस 30 प्लस 6। 490 का होगा 400 प्लस 90 प्लस 0। उत्तर करेंगे तो होगा 6 प्लस 120 प्लस 6 यानी 600। तो हमारे उत्तर जो आएगा वो होगा 600 प्लस 120 प्लस 6 यानी जो यहाँ एक ये सैकड़ा है वो हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 7 7 सैकड़ा 2 दहाई 6 इकाई। इसके बाद है 602 प्लस 134। इसमें विस्तारित रूप होगा 600 प्लस 0 प्लस 2। 134 का होगा 100 प्लस 30 प्लस 4। 4 और 2 हो जाएंगे 6। दहाई में आएगा 30। सैकड़ा में आएगा 700। हमारा उत्तर होगा 7 सैकड़ा 3 दहाई 6 इकाई। इसी प्रकार हम 456 का और 230 का जोड़ करेंगे। 456 का विस्तारित रूप होगा 400 प्लस 50 प्लस 6। 230 का होगा 200 प्लस 30 प्लस 0। 6 का 6 आ जाएगा और 5 और 3 8 यानी 80 हो जाएगा दहाई और सैकड़ा में आएगा 4 और 2 6 600। 6 सैकड़ा 8 दहाई 6 इकाई ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों हमने कार्यपत्रक 50 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट डाल के और अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।